हरे कृष्णा, मैं आशना पोपली आप सभी का स्वागत करती हूँ YouTube चैनल स्पिरिचुअलिटी फॉर लाइफ में। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने इतना अच्छा सपोर्ट दिया हमें फर्स्ट 2 वीडियोस में, एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी हमें इस तरह ही सपोर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आइए आज का टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है What is spirituality and why should we seek spirituality? Firstly, let me clear you all कि spirituality का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाएं कि ये नहीं करना और वो नहीं करना, क्योंकि spirituality का ज्ञान किसको दिया गया है? अर्जुन को, जिन्होंने आगे चलकर इतना बड़ा राज्य संभालना है। तो क्या अर्जुन ने सब कुछ छोड़ दिया? तो spirituality का मतलब ये तो बिल्कुल नहीं है कि छोड़ो घर बार और चलो हरिद्वार। स्पिरिचुअलिटी क्या है? जिस तरह से हमें खाने की जरूरत है अपनी बॉडी को चलाने के लिए, ठीक उसी तरह हमारी आत्मा को भी खाने की जरूरत है। और हमारी आत्मा के लिए खाना क्या है? फूड क्या है? भक्ति, जो हमें करनी चाहिए ताकि हमारी आत्मा को भी उसकी प्रॉपर डाइट मिल सके। तो अब आप लोग बोलेंगे कि मैं तो रोज मंदिर जाता हूँ, मैं रोज सुबह उठकर पाठ पूजा करता हूँ, मैं तो स्पिरिचुअल हूँ। देन लेट मी टेल यू कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है आप एक्चुअल में धार्मिक हैं, रिलीजियस हैं, बट स्पिरिचुअलिटी डजंट मीन रिलीजियस होना। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी खुद को समझने का एक तरीका है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, भगवान कौन है और इस दुनिया में इतने दुख क्यों है। तो आइए अब हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मैं कौन हूँ? क्या मैं एक शरीर हूँ? नहीं, मैं एक सोल हूँ, आत्मा हूँ। तो जिस तरह कपड़े पुराने हो जाने पर हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, ठीक उसी तरह हमारे शरीर के साथ भी है। जब ये शरीर बुजुर्ग हो जाता है या पुराना हो जाता है तो हमारी आत्मा इस पुराने शरीर अर्थात पुराने वस्त्रों को त्याग कर एक नया शरीर धारण करती है। तो आत्मा क्या है? आत्मा एक एनर्जी है जिसको ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, किसी वेपन से नहीं, आग से नहीं। तो हम सिर्फ एक शरीर नहीं हैं, हम एक आत्मा हैं जिसको ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एंड जिस तरीके से हम लोग बॉडी को चलाने के लिए खाना खाते हैं, ठीक उसी तरह हमें आत्मा को पोषण देना है। वो हम किस तरह दे सकते हैं? भक्ति करके। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस की तरफ। मैं कहाँ से आया हूँ और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है? तो मैं कहाँ से आया हूँ, जैसे कि हमें फर्स्ट पॉइंट में क्लियर हुआ कि मैं एक आत्मा हूँ। तो मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक सोल हूँ जो डिपार्ट होकर आया है सुप्रीम सोल से। एंड हु इज दैट सुप्रीम सोल? दैट सुप्रीम सोल इज श्री कृष्ण। तो उस सुप्रीम सोल से अलग होने के बाद मैं इस धरती पर भटक रहा हूँ। मेरे को अब अपने जीवन का लक्ष्य नहीं पता है कि मुझे आगे क्या करना है, बट एक्चुअली जो हमारा लक्ष्य है कि वो वापस जाना है, उस सुप्रीम सोल के साथ मिलना है। हमें इस सोल को उस सोल के साथ मिलाना है। अब हम एग्जांपल लेते हैं एक बादल का, जिसके अंदर जो पानी है वो बिल्कुल प्योर है, पर जब वो पानी धरती पर आता है तो वो पॉल्यूटेड हो जाता है, गंदा हो जाता है, बदरंग हो जाता है। ठीक उसी तरह हम एक प्योर सोल हैं, पर जब हम इस धरती पर आते हैं तो हमारी जो सोल है वो पॉल्यूटेड हो जाती है ड्यू टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अवगुण हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। तो इन सब के चलते जो हमारा सोल है वो पॉल्यूटेड हो जाता है। तो जैसे कि अगर हमें उस बारिश के पानी को कंज्यूम करना है तो हमें उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर हमें सुप्रीम सोल के पास वापस जाना है तो हमें अपने सोल को प्यूरिफाई करना होगा। और उसको हम कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं? थ्रू स्पिरिचुअलिटी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन कि भगवान कौन है? जैसे कि मैं आपको बार बार क्लियर कर रही हूँ, भगवान अर्थात श्री कृष्ण। अब आप मुझसे पूछेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ही क्यों? तो अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे अंदर कोई सनक है जो मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि श्री कृष्ण ही भगवान है, श्री कृष्ण ही भगवान है। ये सब मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सब हमारे ग्रंथ पुराण बोलते हैं। जैसे कि भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है, ईश्वर है परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अर्थात स्वयं श्री कृष्ण ही भगवान है, वह सच्चिदानंद स्वरूप हैं, उनका कोई आदि नहीं है, क्योंकि वह सभी वस्तुओं के आदि हैं और वही सभी कारणों के कारण है। अब एक और श्लोक है जो बताता है कि श्री कृष्ण ही भगवान है। एते च अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अर्थात यहाँ पर सारे अवतार या तो श्री कृष्ण की अंश कला है
या पूर्ण कला हैं, परंतु श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। तो यह सब मैंने नहीं बोला है, यह सब भगवत गीता कहती है कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं। तो आई होप कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया है कि भगवान कौन है। भगवान अर्थात श्री कृष्ण। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ कि इस संसार में इतना दुख क्यों है। तो दुख हमें यह संसार नहीं दे रहा है, हम खुद को दुख दे रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि हम अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझको ऐसे कर दिया। तो दुख हम खुद को देते हैं, कोई हमें दुख नहीं दे रहा है। इन चीजों को समझना ही स्पिरिचुअलिटी है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि ये इंद्रियां क्या हैं? हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, अर्थात 5 सेंसेस। सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टच एंड सेंस ऑफ हियरिंग। तो अगर हम अपनी इन 5 इंद्रियों को कंट्रोल में रखेंगे तो हमें कोई दुख नहीं होगा। अब हम अपनी इन 5 इंद्रियों को वश में कैसे कर सकते हैं? हम अपनी इन 5 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर उसको कंट्रोल में रख सकते हैं। तो इन 5 चीजों को समझना और उनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना ही स्पिरिचुअलिटी है। अब हम ये सब कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ गुरु। अब हम ये अपने आप से बोलेंगे कि ये सब तो हम खुद भी कर सकते हैं, इसके लिए हमें गुरु की क्या नीड है। तो मुझे एक बात बताइए कि जब लाइफ में आपको हर चीज के लिए गुरु चाहिए, फाइनेंस गुरु, लव गुरु, ये गुरु, वो गुरु, हर चीज के लिए जब गुरु चाहिए, तो इतने बड़े काम के लिए आपको गुरु क्यों नहीं चाहिए? क्या ऐसा भी कभी हो सकता है कि आप किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लें और वहाँ की सारी बुक्स पढ़कर आप चले जाएं कि भाई मैंने तो सारी बुक्स पढ़ ली, मुझे तो सारी नॉलेज है, अब आप मुझे डिग्री दे दो? क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि ऐसा होता है? तो अब आप ये कैसे सोच सकते हैं कि रोड साइड पर कोई बंदा स्पिरिचुअलिटी की बुक्स लेकर फिर रहा है, उसके ऊपर स्पिरिचुअलिटी का ठप्पा लगा है, हम उसको पढ़ लेंगे और हम स्पिरिचुअल हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आपको स्कूल में कोई बिना एडमिशन लिए डिग्री नहीं देगा, ठीक उसी तरीके से आप बुक्स पढ़ने से सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं हो जाएंगे। इसके लिए आपको एक कॉलेज, एक गुरु की जरूरत जरूर पड़ेगी। ये काम आप खुद नहीं कर सकते हैं। नाउ एक्चुअली हु इज गुरु? गुरु कौन है? जो टॉपिक्स अभी हमने डिस्कस किए, उन चीजों को आपको बता सके, उन चीजों को आपकी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा सके, आपकी गलतियों पर आपको करेक्ट कर सके, आपको जहाँ प्रॉब्लम आ रही है उन चीजों का आपको सॉल्यूशन दे सके, एक्चुअल में वो गुरु है। एंड रिमेम्बर वन थिंग कि गुरु कभी भी खुद को गुरु नहीं बोलेगा। गुरु हमेशा खुद को भगवान का दास बोलेगा कि मैं भगवान का एक सेवक हूँ। अब गुरु वो नहीं है कि आप सामने एक फोटो को रखकर बैठ गए कि ये तो हमारे गुरुजी हैं। तो वो आपके गुरुजी बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि आपने उनसे दीक्षा नहीं ली है, आप कभी उनसे पर्सनली मिले नहीं हैं, उन्होंने आपकी गलतियों पर आपको टोका नहीं है, उनकी वजह से आपके जीवन में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। एक्चुअल में गुरु कौन है? जो आपकी गलतियों में आपको टोके, जो आपकी गलतियों को सुधार सके, जो आपके जीवन में कोई चेंज लेकर आए। पर उस फोटो से आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आने वाला है और ना ही वो कोई फोटो आपकी गलतियों को सुधारने वाली है। गुरु से आपका पर्सनल इंटरेक्शन होना जरूरी है। आप किसी से कोई चीज कैसे लेंगे? जब वो आपके सामने पर्सनली प्रेजेंट होगा। पर जब वो इंसान आपके सामने प्रेजेंट ही नहीं है तो आप उससे कोई भी शिक्षा कैसे ले सकते हैं? और आपको तो ये भी नहीं पता है कि वो गुरु कहलाने के लायक भी है या नहीं। तो आप ऐसे ही किसी को गुरु नहीं बना सकते हैं। ऐसे गुरु को तो आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। अब गुरु एक्चुअल में क्या है, इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे अपने किसी और वीडियो में, और उस वीडियो को देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो अगर अब आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपको यह वीडियो कैसा लगा यह हमें आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और हरे कृष्णा लिखना ना भूलिए। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।